नमस्कार स्टूडेंट्स, ये है आपकी फर्स्ट बुक बिहाइव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट लेसन द फन दे हैड, रिटन बाय इसाक एसिमो। स्टोरी को पढ़ने से पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये राइटर जो हमें बताना चाहते हैं कि भविष्य में स्कूल कैसे होंगे, टीचर कैसे होंगे और पढ़ने के लिए बुक्स कैसी होंगी और पढ़ने के लिए मटेरियल हमें कहाँ से उपलब्ध होगा, कहाँ से हमें सिलेबस मिलेगा, पाठ्य सामग्री मिलेगी, ये सब इस लेसन में बताया गया है। द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, द फ्यूचर देखिए डायग्राम बनाया हुआ है। इस प्रकार का स्कूल होगा भविष्य में। जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर्स पर पढ़ेगा और वर्चुअल क्लासरूम जिसमें कंप्यूटर होंगे और स्टूडेंट्स होंगे वह पढ़ेंगे। पढ़ाने के लिए एक रोबोटिक टीचर होगा और जो पढ़ने के लिए मैटेरियल जो होगा वो टीवी स्क्रीन पर मिलेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेगा आपको। ये इस लेसन में आने वाले समय की संभावना व्यक्त की है, लेखक ने पॉसिबिलिटी बताई है, ठीक है। और ये उनके माइंड के इमेजिनेशन है, कल्पना है। स्टार्ट होता लेसन यहाँ से। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने भी इसके बारे में अपनी डायरी में उस रात को लिखा। ऑन द पेज हेडिड 17 मई 2157, उसके ऊपर तारीख डाली गई 17 मई 2157 का वर्ष। तो काफ़ी आगे की लिखी उसने, फ्यूचर के बारे में बताया। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिल गई। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सैड, मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादा ने उसको बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक ऐसा समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जहाँ सभी कहानियाँ कागज़ पर लिखी हुई होती थी। इस प्रकार तो इस लेसन में एक संभावना व्यक्त की गई है कि फ्यूचर में कैसे हो सकता है। जैसे आप उस समय की तुलना आज के समय से कर सकते हो। जैसे अब लॉकडाउन में सभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से अपने लेसन प्राप्त कर रहे हैं, टीचर्स के द्वारा नोट्स मोबाइल स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर बच्चों के द्वारा पढ़े जा रहे हैं। तो जैसी इस लेसन में लेखक के द्वारा संभावना व्यक्त की गई है, उसकी मिलती जुलती संभावना आज के समय भी आप देख सकते हो कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, स्क्रीन पर पढ़ाई हो रही है। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पृष्ठों को उल्टा, विच वर येलो, जो पृष्ठ पीले थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली होता है सिलवट वाले, मुड़े हुए थे, सिलवट पड़ी हुई थी। एंड इट वॉज awfully फनी। डियर स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड्स मीनिंग मैंने कलर्ड किए हुए हैं, ये आपने सभी लिखने हैं, याद करने हैं। जो भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग याद करेगा उसी को लेसन सही ढंग से समझ आएगा, वही क्वेश्चन आंसर सही ढंग से लर्न कर सकता है। उन्होंने प्रश्नों को उल्टा पलटा, जो पीले थे और सिलवट पड़ी हुई थी। एंड इट वाज awfully फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ना भयानक रूप से हास्य शब्द लग रहा था, मजाकिया लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, जो वे अब भी जो शब्द खड़े हुए थे, इसकी बजाय दे वर सपोज टू, उनको चलते फिरते उनकी कल्पना की गई थी। ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। तुम जानते हो, जैसे हम वीडियो देखते हैं, जैसे हम टीवी स्क्रीन पर पढ़ते हैं,
जैसा कि आज आप पढ़ते हो तो आपकी जो वीडियो है वो आगे पीछे हो रही है, आप पढ़ रहे हो, एक जगह नहीं रुक रही है, आगे चल रही है, मूव कर रही है। लेकिन बुक हम जहाँ भी जो भी वर्ड जहाँ देखेंगे वो वहीं पर मिलेगा। यहाँ पर ये अंतर बताया है लेखक ने। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और इससे पहले वाला पृष्ठ वापिस मोड़ते, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर वही शब्द थे, दैट इट हैड, जिसमें जो कि वो पहले थे। व्हेन दे रीड एट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उनको पहली बार पढ़ा था, कहने का मतलब पहली बार पढ़ा था वो भी वही शब्द थे, सेकंड टाइम पढ़ा वो भी वही शब्द थे। बुक्स में लिखे हुए शब्द क्या बदलते हैं? नो। गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है। ये घृणा शब्द घृणा के लिए यूज किया गया है, गी। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम एक पुस्तक में से निकल जाते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम उसे फेंक ही देते हो। आई गैस, मैं अनुमान लगाता हूँ, गैस में अनुमान लगाना, वेस्ट बर्बादी, थ्रो फेंकना। आवर टीवी स्क्रीन, स्क्रीन पर्दा, हमारा टेलीविज़न का पर्दा, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर अवश्य ही लाखों पुस्तकें होंगी, मिलियन में 10 लाख होता है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत और भी ज़्यादा के लिए बहुत ही अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको कभी नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन, बिल्कुल मेरी तरह। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की है। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने भी कई टेलीबुक्स नहीं देखी हैं जैसे कि टॉमी ने देखी थी। टेलीबुक्स, जो बुक्स टीवी स्क्रीन पर पढ़ाई जाती है, उसको टेलीबुक कहा गया है यहाँ पर। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। तो यहाँ पर जो स्टोरी है टॉमी की और मार्गी की है। टॉमी 13 वर्ष का लड़का है, मार्गी 11 वर्ष की लड़की है। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने यह कहाँ पर मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बगैर देखे उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी पर। एटिक होता है घर का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, अटारी। व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में क्या? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी नफरत से भरी थी। स्कॉर्नफुल का मतलब नफरत से भरा, वह स्कूल से नफरत करती थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन यह स्कूल से अब पहले से भी और ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जियोग्राफी, भूगोल शास्त्र, वर्ष का मतलब और बुरा, ये गुड की सेकेंड डिग्री है, कंपेरेटिव गुड बैड, गुड की नहीं सॉरी बैड की। बैड वर्ष, वर्स्ट, बैड वर्ष वर्स्ट, बैड बुरा, वर्ष से बुरा, वर्ष सबसे बुरा। सेकन हिलाना, सौरफुली दुख से, पीड़ा में। मशीनी अध्यापक उसको भूगोल शास्त्र के टेस्ट के बाद टेस्ट लेता रहता था और वह बुरे से बुरा करती रहती थी जब तक उसकी माता दुख से सिर न हिलाती और काउंटी इंस्पेक्टर को न बुलाती।
काउंटी इंस्पेक्टर कौन? जो स्कूल में था। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड a whole box of tools with dials and wires. वह एक गोल गोल बोना आदमी था, लाल चेहरे वाला, और उसके पास औजारों का डिब्बा था जिसमें डायल और वायर थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराता था। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दे देता था। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर अध्यापक चला जाता था। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी। ही वुड नॉट नो राइट, मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। यह उम्मीद थी कि वह नहीं जानता था कि इसको वापिस किस प्रकार रखना था। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था। हाउ ऑल राइट, बिल्कुल हर चीज़ को सही ढंग से। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक या ज़्यादा घंटे समय के बाद, देर इट वॉज अगेन, वह एक बार फिर होता था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ा काला बद्दा बड़े पर्दे पर। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी पाठ दिखाए जाते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वाज वर थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा भी नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करते हैं। आई होप आपको ये लेसन यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप भी बड़े अच्छे से इसको रीड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।